सियासत फिर से गरमाने लगी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। सपा और बीजेपी के बीच ये एक कसाकसी का मोड़ फिर से शुरू हो चुका है। पोस्टर में जिस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि आधी तस्वीर जो है वो बाबा साहेब की दिखाई जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। विजय, जिस तरीके से पोस्टर वार शुरू हो चुका है और एक जो नया पोस्टर अब सामने आ रहा है जिसमें आधी जो तस्वीर है वो बाबा साहेब की है और दूसरी आधे हिस्से में अखिलेश यादव की तस्वीर दिखाई जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है पोस्टर की पॉलिटिक्स बहुत पुरानी है। 1993 में लोहिया के साथ आधी तस्वीर लोहिया की और दूसरी तस्वीर मुलायम सिंह यादव की थी, जो पोस्टर वार के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई थी कि लोहिया की तरह ही कार्य करते हैं मुलायम सिंह यादव। और उसी तरह इस बार नए जमाने में अखिलेश यादव ने बाबा साहब अम्बेडकर के चेहरे को एक तरीके से कहा जाए तो उनके समर्थकों ने इस तरीके के तस्वीर और पोस्टर लगाए हैं जिसमें ये दिखे कि बाबा साहेब के लिए ही और बाबा साहब की तरह वो उनके नेता काम कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताने की, जो फिलहाल उनको महंगा साबित होता दिख रहा है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पार्टी भाजपा है वो विरोध कर रही है और जो उनके सपोर्ट में विपक्षी दल रहते हैं वो भी इस बात से ताल्लुक नहीं रखते और उनका भी कहना है कि ये अतिरेक है और इस तरीके की बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहब हमारे सबसे बड़े और ऐसे पुरोधा रहे हैं जिन्होंने संविधान के साथ ही देश की रक्षा भी की है। तो भाजपा इस पूरे मुद्दे पर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है और आज 11 बजे पार्टी मुख्यालय से जीपीओ चौराहे तक प्रदर्शन होगा और इस पे जो पार्टी की युवा मोर्चा है वो पूरे कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे। और फिलहाल विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के खिलाफ आज भाजपा करने जा रही है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो चुका है और पोस्टर में बाबा साहेब की आधी तस्वीर दिखाई जा रही है और दूसरे हिस्से में अखिलेश यादव की तस्वीर, जिसे देखते हुए बीजेपी आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगा। लोहिया वाहिनी की बैठक में ये पोस्टर लगाए गए हैं और एक बार फिर से पोस्टर वार के जरिए एक दूसरे पे तंज कसा गया है और ये भी देखा जा रहा है कि फिर से पोस्टर वार के जरिए सियासत जो है एक बार फिर से गरमाने लगी है। और बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है और प्रदेश भर में आज 11 बजे से प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी सपा पर तंज कसा है। एक बार फिर से पोस्टर वार के जरिए सपा प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना साधा है और एक तरीके से पोस्टर वार के जरिए दिखाया है कि अखिलेश यादव संविधान के रक्षक हैं, संविधान के भले में सोचते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर में दिखाया जा रहा है, पोस्टर में आधी तस्वीर जो है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है और आधी हिस्से में सपा मुखिया अखिलेश यादव की है। ये पोस्टर लोहिया वाहिनी की तरफ लगाए गए हैं और इन मुद्दों को आज प्रदेश भर में बीजेपी उठाएगी। 11 बजे से शुरू हो जाएगा। और हमारे साथ बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र मैथानी जी, जिस तरीके से लगातार पोस्टर वार जो है वो चल रहा है और फिर से सपा प्रमुख ने एक नया पोस्टर लॉन्च कर दिया है जिसमें आधी तस्वीर में वो खुद हैं और आधी तस्वीर में बाबा साहेब को है, तो इसे आप किस तरीके से ले रहे हैं? समाजवादी पार्टी का ये पूरा चरित्र शुरू से रहा है। आप पहले से अगर इतिहास देखें तो इन्होंने दलित की बेटी मायावती जी की भी हत्या का प्रयास
जो गेस्ट हाउस कांड VIP गेस्ट हाउस कांड लखनऊ में हुआ था, हम लोगों ने समाचार पत्रों में भी देखा, टीवी चैनलों में भी देखा। तो इस प्रकार से दलित की बेटी के साथ भी अत्याचार करते रहे हैं और सपा की सरकार में सर्वाधिक मुकदमे और सर्वाधिक उत्पीड़न दलित समाज का किया गया है। ये पूरा ऑन रिकॉर्ड इतिहास गवाह है इसका। और अब ये केवल वोट बैंक के लिए कि ये वोट इनको प्राप्त हो जाए, बार बार धोखा देने का भी काम करते रहे। पिछले लोकसभा में इन्होंने संविधान को हाथ से लेकर के बाबा साहेब के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। लोग जब समझे तब लोगों ने इनको नकारा और हमारी कई स्टेट में सरकार बना दी। अब वर्तमान में इन्होंने बाबा साहब का भी है, जिन्होंने देश को संविधान दिया, जो सभी शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए संविधान को लिखने वाले, जो देश को संचालित जिन व्यवस्थाओं के अंतर्गत होता है, उसके निर्माता डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जो हमारे भारत रत्न हैं, उनका चित्र आधा लगा के आधा काट दिया और आधा अपना जोड़ दिया। ये अपमान करने का काम समाजवादी पार्टी के उस चरित्र को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत ये मात्र लोगों को भ्रमित करने के लिए और दलित भाई बहनों के वोट को हासिल करने का मात्र एक खुद से प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये इसमें सफल नहीं होंगे। क्योंकि मायावती जी का भी जिस प्रकार से इन्होंने हत्या की, हमारे तो स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने बचाया, भारतीय जनता पार्टी ने दलित की बेटी को बचाया। दलितों के लिए सर्वाधिक काम हम सब लोगों ने किए, जो 5-5 तीर्थ स्थल माननीय मोदी जी ने बनाए। योगी जी आज संविधान को सर पे रख करके और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत गरीबों को, जरूरतमंदों के उत्थान के लिए सरकार की नीतियां प्रेषित करते हैं। ऐसे में इन्होंने बाबा साहब का एक बार फिर से अपमान करने का प्रयास किया है और जनता आजकल समझदार है। ये सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है कि बाबा साहेब की जिस तरीके से तस्वीर आधे में लगा दी गई और सपा प्रमुख की भी आधी तस्वीर लगाई गई है, तो उससे क्या लग रहा है कि PDA की तरफ इन्होंने एक तरीके से सिक्का फेंका है अपना? वाला नहीं है। देखिए बाबा साहब का अपमान है। 2027 का चुनाव अब कहने के लिए थोड़ा वक्त और बचा हुआ है और 2027 के चुनाव की सभी तैयारियां भी चलनी शुरू हो गई हैं, तो इससे क्या लग रहा है PDA पे वो टारगेट कर रहा है? असल में हमारे अनुसूचित भाई बहनों की नब्ज को जानते नहीं है, उनके स्वभाव से ये बाबा साहब को हम लोग भी भगवान का दर्जा देते हैं सारे दलित समाज, और उनके जरा सी कहीं प्रतिमा पे भी अगर चोट हो जाती है तो पूरे देश में समाज उद्वेलित हो जाता है। और इन्होंने तो सीधे सीधे आधा ही बीच में से काट दिया और अपने चेहरे को उनके साथ जोड़ दिया। तो ऐसे में जनता 27 में इनको सबक सिखाएगी और इनका ये गांव जिसको ये भ्रमित करने के लिए चले थे, ये उल्टा इन्हीं के ऊपर पड़ जाएगा और इनको इसका परिणाम 27 से भुगतना पड़ेगा। नहीं, मतलब संदेश क्या देना चाहते हैं PDA को, या फिर 2027 में जो वोटर्स हैं उनको संदेश क्या देना चाह रहे हैं? आधी तस्वीर में खुद को दिखाना और आधी तस्वीर में संविधान के रचयिता को दिखाना। यही ये संदेश असल में इन्होंने कुछ अकलमंदी सोची होगी कि शायद इससे कोई अच्छा संदेश चला जाएगा और अनुसूचित भाई बहन हमारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि उनकी आधी तस्वीर काट देने से अनुसूचित समाज में आक्रोश है, गुस्सा है। तो ये गांव इनका उल्टा पड़ गया। ये जिसको देश को लेकर के चले थे उस देश में ये फेल हो गए। लोगों में आक्रोश देखिए कितना है, लोग इसको बहुत खराब दृष्टि से देख करके बहुत असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये इनको उल्टा दांव पड़ेगा और इनको भुगतना पड़ेगा। ये भूल जाएंगे कि इस प्रकार की चाल चलने में जो शतरंज की चाल जैसी चाल चल रहे हैं, इसमें ये फेल हुए। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 2027 में किसके पाले में कितना वोट आ जाएगा। PDA पे चांस मार पाएंगे इस पोस्टर के जरिए पे, या फिर क्या परिणाम आएंगे इसके, अब ये तो देखने वाली बात होगी। सुरेंद्र जी, वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू किया है और पोस्टर में जिस तरीके से आधी तस्वीर में खुद को दिखाया है और आधी तस्वीर में संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर देखी जा सकती है।